अस्सलामुअलैकुम। तो बस जल्दी से सलाम किया है वो इसलिए क्योंकि अभी आ रहे हैं हमारे घर कुछ गेस्ट, और वो गेस्ट बहुत ही ख़ास हैं क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो बस जी यहाँ पर जो है ये देखिए मज़ेदार सी मेरी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं गर्मा गर्म। और ये जो बोल है इसके अंदर मैं पॉपकॉर्न्स डालूँगी। ये रहा पॉपकॉर्न का पैकेट, पॉपकॉर्न बना के डालूँगी। यहाँ जो है वो मेरी दही बड़े कह लें आप, या दही बूंदी कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो तैयार है। ये देखिए ये रहा इसका बैटर। तो ये जो है वो माश की दाल का जो है वो आटा होता है, उसके होते हैं। किसी दिन मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी, बहुत ही आसान है। और अगर अचानक से आपके घर गेस्ट आ जाएं, आप जो है वो उनको ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जल्दी से इनको, ये फ्राई हो रहे हैं, जल्दी से इनको निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या बनाया है मैंने। ये देखिए ये मेरा बॉयल एग का बैटर जो है वो तैयार है। ये बॉयल एग्स हैं, इसके अंदर मैंने जो है वो मायोनीज़ डाली है, थोड़ा सा हॉट सॉस डाला है, रेड हॉट सॉस, चिल्ली सॉस भी कह सकते हैं आप। और मैंने इसके अंदर डाला है नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। और अब ब्रेड आ जाएगी तो उसके कॉर्नर काट के मैं इसके अंदर क्या नाम है, खीरा रख के इसको सैंडविचेस बना लूँगी मज़ेदार। और अली से समोसे मंगा लिए हैं। तो ये है जल्दी जल्दी जितना मैं बना सकी मैंने बना लिया। वैसे मेरा इरादा था कि मैं बर्गर्स भी बनाऊँ, लेकिन जो है वो अब चिकन आती और धुलती, क्योंकि मैं चिकन जो है वो लेके रखती नहीं हूँ, फ्रीज़ नहीं करती हूँ, मैं ताज़ी ही चिकन लेती हूँ। चिकन की दुकान करीब ही है, इसलिए बस यहाँ पे बर्तन निकाल लेंगे जल्दी से। ये शॉपर में से बर्तन निकाल लेती हूँ, शॉपर में करके रखती हूँ, कहीं मट्टी वट्टी नहीं आ जाए। फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी से। पानी के अंदर सोक करके रखेंगे, और फिर जब इसको निकालेंगे तो ऐसे करके इसको दबाएंगे। जब दबाएं तो ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और फिर हम इसको दही में डालेंगे। अभी तो फ्राई हो रहा है, ये देखिए। तो जी बस यहाँ पर मैंने दही फेंट लिया है, 3-4 चम्मच शक्कर डालकर मैंने दही फेंट लिया है। अब दही को चख भी सकते हैं। और यहाँ पे जो दही बड़े मैंने बनाए थे बहुत ही नरम, बहुत ही मज़ेदार। वैसे तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, और अम्मी की रेसिपी तो ऑथेंटिक होती है, बहुत मज़ेदार। हर कोई अम्मी की रेसिपी पसंद करता है, और अब मैं भी बनाने लगी हूँ, तो मेरी भी ये दही बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं, और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस जी इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी दूंगी इसके ऊपर मैं चाट मसाला छिड़क कर इसको अलग कर दिया। ये तैयार हो गए, और अब मैं ब्रेड के कॉर्नर्स काट रही हूँ जल्दी। और ब्रेड के कॉर्नर्स काटने के बाद जो हमारा बैटर बना हुआ था बॉयल एग्स का, उसको उसके ऊपर लगाया। उसके अंदर पहले से ही मायोनीज़ थी, अगर आप चाहें तो आप केचप भी डाल सकते हैं, जो भी कुछ आप डालें चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये 2 खीरे मैंने इसके साइड पर रखे, और अब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। 4 खीरे रखे थे, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। वैसे और वेजिटेबल्स रखेंगे तो मेरे नहीं ख्याल को इतना अच्छा लगेगा, लेकिन
ये देखिए कितने मज़े की मेरे सैंडविचेस तैयार हैं। और बच्चों को तो ये बहुत ही सैंडविचेस पसंद है, और यकीन करें हमारे मियाँ को तो ये बहुत ही ज़्यादा सैंडविचेस पसंद है। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी सैंडविचेस बन रहे हैं और बस मैं बना ही रही थी, तो जो है वो मेरे गेस्ट आ गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे काम जल्दी जल्दी जो है वो हो गए थे। और जो है वो अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो है किसी समवन स्पेशल के लिए हम लोगों ने बनाया था पूरा चॉकलेट बुके, चॉकलेट केक, आप कुछ भी कह सकते हैं। पहले तो वैसे मैं बुके बना रही थी, लेकिन फिर जो है वो हमारे बेटे साहब ने कहा कि नहीं जी ये बनाना चाहिए, तो बस फिर हम लोगों ने वो बनाया। तो अभी देखिए आगे उसकी रेसिपी कह रही हूँ, उसका बनाने का तरीका। तो बस यहाँ आ गए हैं हम लोग चॉकलेट बार बनाने। बस आगे का शूट नहीं कर सकी क्योंकि अब्दुल वासे को मोबाइल चाहिए था और मेरे गेस्ट भी आ गए थे, तो मैं फ़ाइनल लुक अपनी चीज़ों की नहीं दिखा सकी आप लोगों को। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने सर्कल्स काट लिए हैं, 3 तरह के सर्कल काटने हैं। आपको जो भी शेप देना हो आपकी मर्ज़ी है। बस ये है कि एक सर्कल का शेप थोड़ा बड़ा हो, समझे एक 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं तो एक 18 सेंटीमीटर, और तीसरा सर्कल जो होगा वो आपका 14 सेंटीमीटर होगा। सही है। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से, मेरे सर्कल्स थोड़े से बड़े हो गए थे लेकिन मुझे इतने ही चाहिए थे, तो मैं कंफर्टेबल थी अपने सर्कल्स के साथ। तो बस जी ये देखिए, ये जो है आपको जो है वो थर्माकोल चाहिए होगा। थर्माकोल हमेशा से घर में होता ही है। अभी मैंने दराज से अपना सामान मंगाया था तो थर्माकोल मेरे पास थे, लेकिन एक थर्माकोल की शीट मैं और ले आई थी मार्केट से, तो बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं, आप लोग लेके आइएगा। और मैंने जो है वो 3 थर्माकोल्स पहले लगाए थे, लेकिन मुझे वो छोटे लगे क्योंकि चॉकलेट का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन फिर मैंने उसको 4 कर लिए। ये देखिए मैं बता भी रही हूँ आपको कि मैंने 4 थर्माकोल को कट करके उसको किया। और कमरे का हाल भी आप देख लें, अब्दुल राफे के कपड़ों का हाल भी देख लीजिए। तो यहाँ मैंने 3 तरह की चॉकलेट्स ले ली हैं, एक पर्क है और जो है वो एक यू करके चॉकलेट थी, ये भी बहुत अच्छी थी, और जो है डेयरी मिल्क थी। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने सबसे बड़े वाले सर्कल में ये सबसे बड़ी वाली जो चॉकलेट है वो चिपकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर जो है वो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो फिर हमने सोचा कि हम इसमें अब इसमें डेयरी मिल्क चिपकाएंगे। तो बस जी हाँ, सबसे बड़े वाले सर्कल में आप डेयरी मिल्क को अपने हिसाब से किसी भी ग्लू से चिपका सकते हैं। मेरे पास हॉट ग्लू गन थी तो उससे बहुत ही इजीली काम हो रहा था, तो इसके पीछे जो है वो मैंने हॉट ग्लू गन लगाई और जो है वो डेयरी मिल्क सारी चिपका दी। अब ये मैंने दूसरा सर्कल उठा लिया है, उसके अंदर जो है मैं पर्क लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसके अंदर पर्क लगा देंगे और ये भी बहुत इजीली सब चिपक जाएंगी। बस आप अपने हिसाब से कोई सी भी चॉकलेट लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे छोटे से हेल्पर ने मेरी बहुत हेल्प करी, वो हेल्प कर रहे थे और वो चिपका रहे थे माशाल्लाह से। तो वो ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं कि अम्मी इस तरीके से कर लेना चाहिए, अम्मी इस तरीके से कर लेना चाहिए। तो माशाल्लाह से तो शौकीन भी हैं। तो बस और जिस बंदे को हम ये दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है, तो इसलिए उसके लिए ज़रा मेहनत का भी काम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है उसको हमारी मेहनत, हमारे काम की चीज़ अच्छी लगी होगी। तो खैर यहाँ जो है वो पर्क चॉकलेट्स हमें जो हैं वो कम पड़ गई थी, तो उसके बाद हम गए, हम ना वो चॉकलेट लेकर आए, दूसरी चॉकलेट्स लेकर आए, तो हमने फिर उसको उससे कवर किया। खैर अब मैं आया हूँ आपको बता रही हूँ कि हम इसको चिपकाएंगे। हम इसको हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते थे, लेकिन मुझे मजबूत करना था क्योंकि ऑब्वियसली रास्ता था, सब था, तो इसके अंदर हमने स्टिक्स लगा दी। ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल नहीं है, स्टिक्स हर किसी के घर में होती हैं। तो आप पूरी स्टिक ले लें और उसको अंदर तक घुसेड़ दें, अंदर तक बिल्कुल नीचे तक लगा दें, तो वो आराम से बहुत ही चला जाएगा और ये बहुत मजबूत बन जाएगा। वैसे जो है ये देखिए, आप ट्राई करिएगा ज़रूर, बहुत आसान है और आप जिसको देंगे वो बहुत खुश हो जाएगा। किसी को बर्थडे में दे सकते हैं, किसी को जो है वो आप एनिवर्सरी पे दे सकते हैं और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। अब तो मुझे बनाना आ गया है, अब मैं अपनी गुड़िया को, ईशी को और नाबिया को, उन दोनों को भी दूँगी। ईशाल कह रही थी मरियम खाला आप मुझे भी बना कर देंगी ना, तो इंशाल्लाह गुड़िया मेरी, मैं आपको भी बना कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है वो वाइट जगह जो दिख रही है उसके अंदर आप कोई कार्डशीट भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं टॉफ़ीज़ लगाऊंगी, तो यहाँ मैंने टॉफ़ीज़ लगा दी और ऊपर भी मैंने टॉफ़ीज़ भर दी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चॉकलेट बार, चॉकलेट बुके, चॉकलेट केक, आप जो भी नाम दे लें, वो तैयार है। और इसके अंदर मैंने सामने बो लगा दी ताकि और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हम लोग तैयार होकर जो हैं वो जा रहे हैं जिनके घर दावत थी। तो सारे मेरी बहनें वगैरह सब बैठी हुई हैं माशाल्लाह से। तो बस उम्मीद है आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बस अल्लाह पाक से दुआ करिएगा कि नेट की सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।